फिर ऐसा क्या मिल गया? तब वो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो कहती है, मैंने तो राम का धन पाया है, मैंने तो सत्य प्रेम का धन पाया है, और ये धन मुझे सद्गुरु ने बताया है। ये धन ऐसा है, ये प्रेम का धन, ये राम का धन, ये सत्य का धन, जो खर्चे नहीं कोई चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। वो कहती हैं, यही धन मैंने पाया है। तो वो आदमी फिर कहता है कि काश मैं ये धन कमाया होता, काश मैं प्रेम का धन कमाया होता, सत्य का धन कमाया होता, तो आज हमें ऐसे बेसहारा जाना ना पड़ता। तो आदमी कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? सदगुरु कबीर कहते हैं, ध्यान करने के लिए समय की आवश्यकता ही कहां है? ध्यान करना ही कहां है? सदगुरु कबीर कहते हैं, ध्यान करने से मेरा मतलब नहीं है, मैं तो कहता हूं ध्यान में होना है, ध्यान में जीना है। कुछ साधारण लोग थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव आप सरल भाषा में कहें, मैं तो समझता ही नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं सरल शब्दों में कहूं तो ध्यान का अर्थ है जागरण, ध्यान का अर्थ है होश। जो व्यक्ति 24 घंटे होश में जीता है, वो व्यक्ति ध्यान में जीता है। ध्यान का मतलब है पूर्ण जागरण। यदि आप पूरे जागे हुए हो तो समझना कि ध्यान है, अगर बेहोशी है तो समझना ध्यान नहीं है। और जागरण का मतलब, होश का मतलब कि आपका चलना, आपका बोलना, आपका सोचना, आपका कुछ भी करना वो ध्यान के आलोक में हो, वो ध्यान की निगरानी में हो। जब भी हम कुछ बोलते हैं, अगर वहां पर ध्यान है तो हमारे द्वारा गलत नहीं बोला जाएगा। यदि हम कुछ सोचते हैं और वहां यदि ध्यान घटित है तो हम गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि गलत करने के लिए बेहोश होना जरूरी है, और होश में तो व्यक्ति गलत कर ही नहीं सकता। आप सोच लीजिए, अगर कभी झूठ बोलते हो तो समझना कि वो बेहोशी की अवस्था है। अगर कभी गलत खान पान हो रहा है तो वो बेहोशी की अवस्था है। यदि कभी गाली निकल रही है तो समझना वो बेहोशी की अवस्था है। और यही समझना कि अभी न तो पूजा घटित हुई है, न ध्यान घटित हुआ है, न उपासना घटित हुई है, अभी हम बाहर बाहर चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि जहां ध्यान घटित हो जाता है वहां पूरी निर्मलता आ ही जाती है, वहां पूरी ईमानदारी आ ही जाती है। और जहां ध्यान ना हो वहीं तो विकार होंगे। लेकिन आज उल्टा हो गया है। कई बार मैं देखता हूं कि जिस ध्यान का परिणाम है निर्मलता, जिस ध्यान सत्संग का परिणाम है पवित्रता, आज व्यक्ति के जीवन में वही ध्यान अहंकार के कारण बन जाता है। आज वही सत्संग व्यक्ति के जीवन में अहंकार का कारण बन जाता है। और जो जितना बड़ा ध्यानी हो जाता है वो उतना ज्यादा क्रोधी हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। पुरा काल में भी आप देखें, परशुराम जी, दुर्वासा जी बड़े ध्यान में बैठे होते थे, लेकिन आंख खुलते ही श्राप ही निकलता था। आश्चर्य की बात है, जो ध्यान में बैठा होगा उसके आंख खुलते ही वहां तो आशीर्वाद निकलना चाहिए। जो ध्यान में जीता होगा उसके आंख खुलते ही वहां तो प्रेम की धारा बहनी चाहिए। पर उल्टा होता था, ध्यान में बैठे हैं तब तक तो मामला ठीक है, तब तक तो सब कुछ ठीक है, पर आंख किसी तरह कहीं खुल गई तो पूरी सृष्टि खतरे में हो जाती थी, सारे लोग घबराने लगते थे। और उसी का परिणाम है लक्ष्मण जी डर से राम जी की सभा में चले गए और राम जी को, लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ा था। ये क्रोध का परिणाम है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ध्यान और क्रोध आपस में बिल्कुल बनता नहीं है, बैर है एक दूसरे के साथ। बल्कि इसको हम यूं कह लें कि जैसे अभी प्रकाश है और जब तक प्रकाश है अंधेरा आ नहीं सकती, और अंधेरा हो जाए और आप दिया जला दें, टॉर्च जला दें, बल्ब जला दें, फिर अंधेरा फिर वहां टिक नहीं सकता। यदि आप चाहें कि बिना बल्ब जलाए
बिना रोशनी किए अंधेरे को भगा दें तो कोई उपाय नहीं है। एक आदमी एक कमरे में लाठी चला रहा था, शाम का समय था, वो बार बार लाठी पट के, एक आदमी ने कहा क्या करते हो? उसने कहा मैं बहुत 1 घंटे से प्रयास कर रहा हूं अंधेरे को बाहर करने का, ये तो जाता ही नहीं और गहरा हो गया। कहा जीवन भर प्रयास करते रहोगे, अंधेरा कभी बाहर नहीं जाएगा। कहा क्यों नहीं जाएगा? मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूं, बड़े यत्न कर रहा हूं। कहा तुम्हारा प्रयास गलत है। कहा तो फिर क्या करूं? कहा लाठी चलाने की आवश्यकता कहां है, डंडे चलाने की आवश्यकता कहां है? इस कमरे में एक दिया जला दो, अंधेरा कहां चला जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और यह भी बात सच है कि महीनों भर से उस कमरे में अंधेरा था, बल्कि वर्षों से उस कमरे में अंधेरा था। उस अंधेरे को दूर करने के लिए वर्षों नहीं लगेंगे, भले ही वर्षों से उसमें दिए न जले हों, भले ही वर्षों से उसमें कोई प्रकाश की व्यवस्था ना की गई हो, लेकिन एक क्षण में तुम दिया जलाओ, वो वर्षों का अंधकार विदा हो जाएगा। ऐसे ही जब ध्यान भीतर घटित होता है, ऐसे ही जब पूजा प्रार्थना उपासना का दिया भीतर जलता है, तो सारे अंधकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। चाहे वो क्रोध का अंधकार हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो अहंकार का हो, चाहे वो लोभ का हो, चाहे वो ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य किसी भी प्रकार का अहंकार का अंधकार हो, वो तत्क्षण बाहर हो जाता है। सदगुरु कबीर इसी ध्यान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे शब्दों में इतना ही अर्थ समझना कि बस होश में जियो, यही ध्यान है। अगर 1 घंटे आप ध्यान करते हो और सोचते हो कि आप ध्यानी हो गए, तो आपने ध्यान का अर्थ नहीं समझा। यदि आप मंदिर में जाके भगवान की उपासना करते हो और कोई एक प्रार्थना गा लेते हो और बाकी समय यदि घर में गालियां देते हो, तो वो प्रार्थना किस काम का? यदि 24 घंटे आप मीठा बोलो, 24 घंटे अगर सही बोलो, प्रार्थना ही है। अगर आप घर में भी अपने कर्म को पूजा बना लो, तो 24 घंटे आप पूजा में हो सकते हो। अगर आप अपने मन को पवित्र बना लो, तो 24 घंटे ध्यान में हो सकते हो। यदि आप अपने लक्ष्य को सही बना लो, तो आप 24 घंटे तीर्थ में हो सकते हो। सदगुरु कबीर इस तीर्थ की बात करते हैं, इस ध्यान की बात करते हैं, इस उपासना की बात करते हैं। उनके कहने का तरीका बड़ा सरल है, सीधा है। वो कहते हैं जहां जहां डोलो सो परिक्रमा। किसी ने उनसे पूछा कि आपके शब्दों में परिक्रमा का क्या अर्थ है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का कहने का एक अलग अंदाज हुआ करता था। तो लोग उनसे पूछते थे कि आपके शब्दों में परिक्रमा का क्या तात्पर्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम क्या समझते हो परिक्रमा का मतलब? उसने कहा किसी मंदिर, किसी मूर्ति का चारों तरफ चक्र लगाना, यही परिक्रमा है। सदगुरु कबीर कहते हैं एक अर्थ में वो भी ठीक, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा यदि जिस दिन तुम इस भाव को जीने लगोगे, उस दिन तुम्हें मंदिर मिले ना मिले, तुम जहां रहोगे वो मंदिर हो जाएगा। मंदिर जाने का अवसर मिले ना मिले, तुम जिस घर में रहोगे वही तेरे लिए देवालय हो जाएगा। तुम्हें कभी भगवान के सामने भोग लगाने का अवसर मिले ना मिले, तुम्हें कभी किसी दिन मंदिर में झाड़ू लगाने का अवसर मिले ना मिले, तुम्हें कभी किसी दिन मंदिर के प्रांगण को साफ करने का अवसर मिले ना मिले, लेकिन यदि तुम अपने घर को साफ रखते हो, तुम अपने सड़क को साफ रखते हो, तुम समाज में आई हुई गंदगी को साफ रखते हो, तो समझ लेना कि तेरी पूजा हो गई, तेरी परिक्रमा हो गई, तेरी प्रदक्षिणा हो गई। क्योंकि सदगुरु कबीर 24 घंटे की पूजा में विश्वास रखते हैं। सदगुरु कबीर 24 घंटे किया जाने वाला, जिया जाने वाला ध्यान में विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं मैं जब ध्यान की बात करता हूं तो ये मत समझ लेना कि 1 घंटे आंख बंद करके बैठ जाओ ध्यान हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं जब मैं पूजा की बात करता हूं तो ये मत समझ लेना कि कहीं किसी चित्र पर जाकर के 1 घंटा अगरबत्ती घुमा लो और पूजा हो गई। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को मैं फटकारता हूं जो चित्र पर तो अगरबत्तियां घुमाते हैं और माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं, जो महापुरुषों का नाम जपते हैं लेकिन उनके काम से बिल्कुल अपने आप को अलग रखते हैं, जो पूजा तो राम की करते हैं लेकिन जीवन रावण का जीते हैं, जो पूजा तो कृष्ण की करते हैं लेकिन आचरण कंस का रखते हैं। मैं ऐसे लोगों का विरोधी हूं और मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि पूजा करना चाहते हो तो महापुरुषों के चरित्र की पूजा करना।
आज राम जी की पूजा घर घर में होती है, बल्कि भारत ही राममय है। चूंकि इस भारत भूमि की पहचान भी कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से, श्री कृष्ण से, महात्मा बुद्ध से, महावीर से, सदगुरु कबीर नानक जैसे संतों से है। लेकिन कभी कभी मुझे दुख होता है कि जिस भारत भूमि की पहचान, जिस भारत भूमि का गौरव कभी भगवान श्री राम रहे हों, जिस भारत भूमि का गौरव कभी भगवान श्री कृष्ण रहे हों, जिस भारत भूमि की पहचान कभी बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे महान संतों से रहा हो, आज उस भारत भूमि की पहचान कहीं ना कहीं अभिनेता, अभिनेत्री और क्रिकेटर बनते चले जा रहे हैं। और इसका समाज पर जो बुरा प्रभाव पड़ा है वो आप देख सकते हैं। आज हमारे बच्चों पर इसका पूरा असर पड़ चुका है। जिन घरों में राम की उपासना होती हो, जिन घरों में कृष्ण की उपासना होती हो, संतों की पूजा होती हो, आज उन्हीं घर के बच्चे हीरो और हीरोइन की उपासना में लगे हैं। आज वही बच्चे उन्हीं का आदर्श बना लेते हैं, उन्हीं को अपना आइडल, आइकॉन बना लेते हैं। आज किसी बच्चों से जब पूछता हूं कि बताओ आपके जीवन का आदर्श पुरुष कौन है, आपके जीवन का आइकॉन कौन है, तो वो बच्चे किसी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर या भगत सिंह का नाम नहीं लेते, चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लेते, वो किसी हीरो या हीरोइन का नाम ले देते। तब मुझे दुख होता है, तब आश्चर्य होता है कि ये वो धरती है जो महापुरुषों की धरती है, ये वो धरती है जो वीरों की धरती है। लेकिन कहां चूक हुई, कहां भूल हुई, कहां हमसे वो गलती हो गई, जो आज हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने महापुरुषों को फॉलो न करके उन पाश्चात्य जगत के, उन फिल्मी जगत के लोगों को फॉलो कर रही है, जो निरंतर हमारे समाज को पतन